क्या दिक्कत है सर? मोदी जी तो किसानों के लिए काम कर ही रहे हैं सर, 18-18 घंटे काम कर रहे हैं। जब 18 घंटा काम करते हैं तो खेत में काम करने वाले किसान खेत के आर पर भोजन करते हैं और वो विदेश ले जब उनको आता है सब्जी और चावल तब वो नाश्ता और भोजन करते हैं। हमारा कहना है कि जब देश के किसानों का कीमत सरकार तय करती है तो उसको कानून क्यों नहीं बना देती है। नरेंद्र मोदी किसानों और लोगों के लिए नहीं कर रहे हैं, वो 18 घंटे काम अडानी अंबानी के लिए कर रहे हैं। बिहार में ये नहीं, पूरे देश भर में किसान, नौजवान और भी कई लोग जो हैं सड़कों पर रहते हैं, अपने बीमारियों पर अभी किसान है। क्या नाम हुआ सर आपका? बब्बन सिंह, अखिल भारतीय किसान महा कैमूर जिला सचिव। क्या दिक्कत है सर? मोदी जी तो किसानों के लिए काम कर ही रहे हैं सर, 18-18 घंटे काम कर रहे हैं। मेरा कहना है कि जब नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2020 में 3 कृषि काला कानून लाया था जो किसानों के विरोध में था, उसने बराबर झांसा देने का काम किया। तो हमारा कहना है कि जब किसानों की जो काला बिल आया था उस सवाल को लेकर हिंदुस्तान के किसान दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डरों पर धरना देने का काम किए। उस समय केंद्र की सरकार ने, नरेंद्र मोदी स्वयं ये बात कहते थे कि ये मवाली हैं, ये बवाली है, ये पाकिस्तानी है, ये खालिस्तानी है, ये विदेशों से इनके पास पूंजी आता है, ये धरना देते हैं। लेकिन कानून समझ नहीं पाए। काम पूंजीपतियों के लिए कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी किसानों और लोगों के लिए नहीं कर रहे हैं, वो 18 घंटे काम अडानी अंबानी के लिए कर रहे हैं। सर आप लोग कानून समझ नहीं पाए, मोदी जी ये कहे हैं। मोदी का कानून काला कानून है, देश की जनता समझ गई है, इस बार उनको समझा देगी। मेरा कहना है राहुल गांधी पर कितने भरोसा है सर? राहुल गांधी पर ही नहीं, लेफ्ट पर और विपक्ष के तमाम लोगों पर मेरा कहना है कि जब 18 घंटा काम करते हैं तो खेत में काम करने वाले किसान खेत के आर पर भोजन करते हैं और वो विदेश ले जब उनको आता है सब्जी और चावल तब वो नाश्ता और भोजन करते हैं। हमारा कहना है कि जब देश के किसानों का कीमत सरकार तय करती है तो उसको कानून क्यों नहीं बना देती है। हमने मांग किया है कि आप अपने किसानों के उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करते हैं, उस पर कानून बना दीजिए, एमएसपी पर कानून बनाइए ताकि उससे कम पर कोई खरीदारी न करे। अगर खरीदारी करता है तो उसके ऊपर फौजदारी करके जेल के सलाखों में बंद कर दीजिए। चलिए, तो किसान भी राहुल गांधी के समर्थन में आए हैं और राहुल गांधी यहाँ पर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं और राहुल गांधी लगातार किसान, अति पिछड़ी जाति, दलित, आदिवासी, इन सबों की बात कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि 2024 में उनको कितना नुकसान होगा, कितना फायदा होगा, क्योंकि सवाल ये है कि आप जिस 73% की बात करते हैं कि 73% ना ही मीडिया में है, ना ही जुडिशरी में है, ना ही हर जो सरकारी सेक्टर है उस कोई भी फील्ड में नहीं है। तो राहुल जी से एक सवाल है कि क्या आप बिहार से जिस 73% का शंखनाद कर रहे हैं, SC ST OBC का भागीदारी की बात कर रहे हैं, आप राज्यसभा सांसद के लिए कोई भी 73% वाले यानी कि SC ST OBC वाले कोई नज़र क्यों नहीं आते हैं? आप अखिलेश प्रसाद सिंह को सांसद बनाते हैं राज्यसभा, और पिछले बार भी आप अखिलेश प्रसाद सिंह को ही राज्यसभा सांसद भेजे थे। तो सवाल ये है कि आपको क्या 73% वाला एक भी व्यक्ति योग्य नहीं दिखा, एक भी आपके नेता नहीं है जो 73% में आते हैं और उनको आप राज्यसभा भेजना मुमकिन नहीं समझते, यानी कि अच्छा नहीं समझते। बहरहाल आपको हमारा ये बातचीत कैसा लगा, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहे हमारे यूट्यूब और फेसबुक चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।